जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूं कि दीपावली में तंत्र मंत्र, सिद्धि साधनाएं और सुरक्षा हम कैसे करें। हमें कौन सी साधनाएं करनी चाहिए, एक गृहस्थ साधक है वो किस प्रकार से साधना करके अपने को पूरी तरह प्रोटेक्शन दे सकता है, अपने घर परिवार की पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक से होने वाली तंत्र मंत्र वाली क्रियाओं से बचाव कर सकता है, या कौन सी वो साधना करे जिससे उसके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और जो भी स्टेप्स आपको बताई जा रहे हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनका कोई भी गुरु नहीं है, मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी के लिए मैं लगातार अपने इस YouTube चैनल पर जानकारी लेके आता रहता हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, वो साधक मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, दीपावली की रात्रि के दौरान हमेशा से माना जाता है कि पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में विचरण करती है और हमारे वातावरण में ऐसी सिद्धि शक्तियां खुले रूप में विचरण करती है, जिनका हम पूर्ण रूप से सिद्धि साधना करके, मंत्रों का जाप करके, हवन करके उन शक्तियों को अपनी तरफ को आकर्षित कर सकते हैं और उनकी सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा से पूरे साल के अंदर 4 काल रात्रि बोली गई है, जिनके अंदर विशेष महत्व होता है। कोई भी साधना को यदि हम करते हैं तो 100% सफल होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, आपकी होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और काफी हद तक दशहरे की रात्रि को भी इसमें ही कंसीडर किया जाता है। यदि कोई भी साधक केवल एक रात्रि शाम 6 बजे से बैठकर अगले सुबह दिन निकलने तक आप यदि साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो विशेष कामना की पूर्ति केवल एक रात में और 12 घंटे के अंदर आपकी साधना कंप्लीट हो सकती है और आपको अभिष्ट की प्राप्ति और मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो प्यारे साधकों, आप सभी गृहस्थ साधक हैं, अभी बहुत ज्यादा इस दौरान नकारात्मक शक्ति, क्योंकि काली रात्रि बोली जाती है दीपावली की रात्रि को, तो इस दौरान बहुत सारे तांत्रिक लोग जो गलत क्रियाओं में लिप्त होते हैं और लगातार किसी का दूसरे का अनिष्ट करते रहते हैं, तो वो लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं और लोगों के ऊपर तंत्र बाधाएं भी वो भेज रहे हैं। हाल में तो ये सारे कार्य बहुत ज्यादा अनुचित होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कर्म बंधन उन तांत्रिकों के ऊपर भी आता है। बट एक तांत्रिक ने यदि तंत्र को चलाया है तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के ऊपर वो भेजी गई है तंत्र क्रिया, उससे उस साधक का, उस गृहस्थ का एक घर बर्बाद हो जाता है। उसके घर के परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, उनके घरों के अंदर स्वास्थ्य खराब होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और काफी हद तो मारण क्रियाएं जो प्रयोग कर देते हैं, उनके किसी ना किसी घर के अंदर हार्ट अटैक की वजह से या किसी तंत्र क्रिया की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो अब हमें इन सभी तंत्र क्रियाओं से होने वाली परेशानियों से हमेशा से सुरक्षित रहना है। तो प्यारे साधकों, अभी के समय पे बहुत सारे नकारात्मक शक्तियों के उतारे किए जा रहे हैं, जो कि चौक चौराहे पे किए जाते हैं और वहां पे पूर्ण रूप से चौक चौराहे सभी जागृत है। तो आप पूरा विशेष ध्यान रखें, किसी भी ऐसे जो वुडू की क्रिया या कोई गुड़िया हो या कोई नींबू हो काले कपड़े पे, लाल कपड़े पे, कोई ऐसी चीज दिखाई दे तो आपको उसको लांघना नहीं है, आपको जस्ट इग्नोर करके उसको चले जाना है
और उस समय मन ही मन आपको श्री हनुमान जी पंचमुखी का आप ध्यान कर सकते हैं कि बाबा कोई भी नेगेटिविटी यहाँ से हमारे साथ ना चले। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के घरों के ऊपर तंत्र बाधाएं भेज दी जाती है, फेंक दी जाती हैं। तो यदि आपके घर के बाहर भी लौंग के जोड़े पड़े हैं, पीली सरसों पड़ी है, नींबू या खून या मांस कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं, तो आपको जस्ट पानी लेना है, उसके अंदर नमक डाल देना है और पानी से थ्रो आउट कर देना है उसको बाहर की साइड को। उसको बिल्कुल भी हाथ से टच नहीं करना है और ना ही झाड़ू से आपको स्पर्श करना है। पानी से आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा घर परिवार में बाहर से कोशिश करें बाहर की मीठी चीजें खा के आप घर से बाहर ना जाए या बाहर से खा के घर में ना आए। थोड़ा सा इन चीजों का इन दिनों में परहेज कर सकते हैं। और यदि आप भी जैसे मिठाई लेके आते हैं, कोई गिफ्ट कर रहा है, सफेद मिठाई या किसी भी प्रकार की कोई मिठाई, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता कि कौन अपना है कौन तंत्र कर दे, इसलिए सेफ्टी पर्पज से कोशिश करें कि आप इस प्रकार की चीजों को स्वयं ग्रहण ना करें। आप ले सकते हैं और उसको आप कुत्ते को डाल सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, या आप जल प्रवाह कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप होने वाली नेगेटिव ऊर्जाओं से बच सकते हैं। कोशिश करें महिला साधक जो कि प्रेगनेंसी में है या कोई पीरियड्स में है, तो उन साधकों के लिए या उन महिलाओं के लिए कोशिश करें घर के अंदर ही रहें और घर से बाहर पूर्ण रूप से आप यदि जाते हैं तो काफी चांसेस होते हैं वहां से कोई नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि अशुद्धि के दौरान में बहुत सारे प्रेत बाधा, नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, वो चीजें आपके साथ में चलने लग जाती हैं। तो प्यारे साधकों, ये सावधानी आप सभी को बरतनी है। अब आप किस प्रकार की साधनाएं सिद्धि प्राप्ति के लिए कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं आपको बोलूंगा गृहस्थ साधक है और गुरु का मार्गदर्शन है यदि, तो आप सात्विक साधनाओं पे जो कि आप अपने इष्ट देवता की साधना को भी कर सकते हैं, या इन दिनों में आप हनुमान जी की भी बीज मंत्र की साधना कर सकते हैं, उनके रक्षा कवचों को सिद्ध कर सकते हैं और केवल एक रात्रि में मंत्र आपके सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दीपावली के दौरान पूर्ण रूप से सुबह तक आपके मंत्र की जागृति हो जाती है। तो आप अपने इष्ट देवी देवता जैसे शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हैं। यदि आप माता दुर्गा को मानते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आप नवाण मंत्र करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जो नाम जप साधक है वो अपने नाम जप को ही कंटिन्यू करेंगे, बट इससे पहले एक चौकी लगा के प्रॉपर विधि विधान से देवी देवता का पंचोपचार से पूजन करके आपको एक कलश स्थापित करके आप वहां पे देवता को बिठाए प्रॉपर विधि विधान से। जो चीजें अक्सर मैं बताता हूँ उनको फॉलो करें। तो इस प्रकार से जब आप साधना करते हैं तो आप अपने लगातार मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करेंगे तो मंत्रों की भी ऊर्जा बनेगी। आपने ऑलरेडी मैंने बताया जैसे संकल्प ले लेना है, जो भी आपकी मनोकामना होती है उसके अनुसार कि मैं है साधना सिद्धि शक्ति प्राप्ति के लिए, हनुमान जी की प्राप्ति के लिए विशेषता कर रहा हूँ या दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए कर रहा हूँ। कृपया करके हनुमान जी आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और मेरी इस मनोकामना को सिद्ध करें। तो यदि आप संकल्प लेके ये करेंगे तो आपकी डेफिनेटली प्रोटेक्शन होगी। यदि आप अपना गुरु मंत्र करते हैं तो गुरु मंत्र का ही मानसिक रूप से जाप हमेशा से करते रहे इस जो भी शुरू के 8 दिन और दीपावली के अगले 8 दिन। दूसरे उपाय के तौर पर एक अंग्यारी कर सकते हैं। अंग्यारी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि अंग्यारी के अंदर एक कंडा लेते हैं, हम उपला लेते हैं। आपने देखा होगा जो गाय के गोबर का बनता है, इसको उपला बोला जाता है या कंडा बोला जाता है, ये ले सकते हैं। और इसको कम से कम 75% आपको बर्न कर लेना है। बर्न करने के बाद, जलाने के बाद 25% कच्चा रहेगा, तो उसे अपने घर के मंदिर पे आप बैठकर किसी पात्र में आप रख लेंगे इस प्रकार से। और इसके ऊपर आपको सबसे पहले घी छोड़ना है।
देसी घी छोड़ेंगे। मैं अपनी इस वीडियो के साइड में भी एक क्लिप लगा देता हूँ कि किस प्रकार से अंगियारी की जाती है, आप साइड में भी देख सकते हैं। कि कुछ बूंदे कुछ चम्मच भर के आपको घी डाल देनी है तो धुआं उत्पन्न होने लग जाता है। उसके बाद आप भीमसेनी कपूर लेते हैं, भीमसेनी कपूर लेते हैं और इसके ऊपर रख के आप अग्नि का आह्वान कर लेंगे। और हमेशा से घर की प्रोटेक्शन के लिए आप पंचमुखी हनुमान जी के बीज मंत्र से आहुति देंगे। ठीक है, ये पंचमुखी हनुमान जी का बहुत शक्तिशाली प्रयोग है जिससे आपके दसों दिशाओं से घर की पूरा बंधन होगा, पूरी सुरक्षा होगी। घर के एक एक सदस्य के ऊपर कवच लगेगा और कोई भी तंत्र का प्रयोग किसी के ऊपर नहीं हो पाएगा। कपूर रख के आपने अग्नि लगा दी है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप सबसे पहले गणेश भगवान जी की एक लौंग के जोड़े का आहुति देंगे, गणेश जी की आहुति देंगे। गणेश जी के बाद में आप गुरु की आहुति दे सकते हैं, गुरु को 2 लौंग के जोड़े का समर्पण कर सकते हैं, या शिव को गुरु बनाया या जिसको भी गुरु मानते हैं उसके नाम की आपको आहुति दे देनी है कि गुरु महाराज लौंग के जोड़े को स्वीकार करें, हे शिव शंकर भोलेनाथ आप लौंग के जोड़े को स्वीकार करें। इस प्रकार से आप भोग देंगे। इसके अलावा अपने घर के कुल देवी देवता को आप भोग देंगे। 2 लौंग के जोड़े कुल देवता के नाम के डालेंगे। उसके बाद में आप पितृ देवता के लिए आप देंगे 1 लौंग का जोड़ा। इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता के नाम के देंगे। आपके इष्ट देवता हनुमान जी भी हो सकते हैं, ये आपके इष्ट देवता माता काली, माता दुर्गा, भगवान शिव, कृष्णा जी जो भी है उनके नाम के 2 लौंग आप छोड़ेंगे इस अग्नि के अंदर। इसके बाद में आप पंचमुखी हनुमान जी के नाम की आप आहुति छोड़ेंगे, मतलब 2 लौंग छोड़ेंगे और ये जोड़े 5 बार छोड़ेंगे कम से कम। आप प्रार्थना करके ओम श्री पंचमुखे हनुमते नमः स्वाहा इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं, या स्वाहा को भी बोले ना, हे पंचमुखी हनुमान जी आप हमारे घर की सुरक्षा करें, रक्षा करें। संकल्प तो आप पहले ही लगा चुके हैं, आप 2 लौंग उसमें 5 बार में घी में लगा के आप छोड़ दीजिए। पंचमेवा का भोग देना चाहते हैं, पंचमेवा का भोग भी दे सकते हैं। गोला सूखा जो कोपरा बोला जाता है उसको काट के आप गोला गिरे को उसको भी अग्नि के अंदर डाल सकते हैं। यदि आप कोई अलग भोग देना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी के लिए 5 लौंग के जोड़े छोड़ने हैं आपको अग्नि के अंदर में, और इसके साथ साथ एक बतासे का भोग लगा सकते हैं। एक चीज और भूल गया, आपके क्षेत्रपाल देवता का, स्थान देवता का भी आपको भोग देना है। शहर में रहते हैं, आपको पता नहीं है तो स्थान देवता या क्षेत्रपाल देवता के नाम से आप भोग दे देना। यदि ये प्रक्रिया कर ली तो ये मान कर चलिए आप जो किसी दूर लोकेशन के रहने वाले हैं तो ये कर लिया तो उन सबको ये डायरेक्टली आपके थ्रू प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी कुल देवी की तरफ से प्रोटेक्शन हो जाएगी, पितृ देवता से प्रोटेक्शन हो जाएगी, गणेश जी, गुरु महाराज, इष्ट देवी देवता और पंचमुखी हनुमान जी के माध्यम से भी सुरक्षा होगी, और आपके जो भी भोग जिनको दिया है वो पूरी तरह प्रोटेक्शन रखेंगे। जो भी संकल्प आप लगाएंगे और उसको पूर्ण रूप से करके आपको देंगे तो आपकी 10 दिशाओं से, पूरी डायरेक्शन से 10 दिशाओं से आपकी सुरक्षा हो जाती है और बहुत शक्तिशाली कवच आपके घर के ऊपर स्टार्ट होता है। आपको कोशिश करना है अपने मुख्य दरवाजे की जो देहली होती है उसका पूजन जरूर करें। ठीक है, इस प्रकार से घर होता है तो मुख्य दरवाजे की देहली का आप पूजन कर सकते हैं, वहां पे हल्दी का आप लेपन करके रख सकते हैं और कोशिश करें वो ऐसे ही बना रहे, गंगा जल में हल्दी मिला के आप यदि लेपन करते हैं तो घर के अंदर में कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र गड़न किसी प्रकार से घुस ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मुख्य दरवाजों के दोनों तरफ एक एक दीप का तो प्रज्वलित जरूर करें। ये कार्य आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट पावरफुल हवन के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में एक वीडियो बनाई हुई है। जिन साधकों को हवन करना नहीं आता और सिंपल हिंदी में यदि आप समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर वॉच करें।
और उसके अंदर की विधि को फॉलो करके अपने घर में आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी से पूरी तरह 100% आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है और हवन के माध्यम से आपकी शक्तियां भी जागृत होती है, आपके शरीर की सारी गंदगियां निकल जाती है और प्रोटेक्शन आपके देवता इष्ट देवता की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनती हैं। तो हवन जरूर करें। इसके दौरान जो गृहस्थ साधक हैं अपने इष्ट देवी देवता की साधना करना चाहते हैं तो वो इष्ट देवता की साधना करो। यदि फाइनेंस पैसे से संबंधित परेशानी चल रही है तो आप विधिवत अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी की महालक्ष्मी की भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, महालक्ष्मी जी का एक बीज मंत्र है काफी प्रचलित, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से माता की कृपा होगी। तो महालक्ष्मी की आप साधना कर सकते हैं या किसी भी बीज मंत्र का आप जाप करते हैं। मैं सिंपल सा एक बीज मंत्र बताता हूं, ओम श्रीम नमः। जो साधक हैं घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं वो इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला होता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता आपको सिद्धि करने में। जितने भी बड़े मंत्र होते हैं उन्हें सिद्ध करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। 20-20 लाख माता लक्ष्मी के इतने बड़े बड़े मंत्र हैं तो 20-20 लाख बार कौन जाप कर पाएगा, तब जाकर उनकी कृपा होगी। तो मेरे हिसाब से ओम श्रीम नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जितना यथाशक्ति यथा स्थिति आप कर सकते हैं संकल्प के साथ में। तो माता की विशेष स्थायी निवास आपके घर में होता है और उनकी ब्लेसिंग्स पूर्ण रूप से सालों साल आपके घर में खुशहाली लेके आती है। इस प्रकार से आप अपने घर के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षा बना सकते हैं और सिद्धि शक्ति और समृद्धि का वास अपने घर में कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, ये उपाय आप कर लीजिएगा, पूरी तरह निश्चित रहिएगा, अपने इष्ट पे पूरा भरोसा रखिएगा कि हनुमान जी हैं तो डेफिनेटली आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, या माता काली है, दुर्गा जी है, जो भी आप जिनको मानते हैं। ठीक है, फालतू की साधनाएं को अवॉइड करना है, केवल सात्विकता और मोक्ष के लिए हमेशा से भक्ति करो, अपने इष्ट देवता के दर्शन के लिए। यदि दर्शन हो गया तो दृष्टि मिलना, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना स्वतः ही कुछ सेकंड्स में हो जाता है यदि आपको देवता के डायरेक्ट दर्शन हो जाते हैं। तो प्यारे साधकों, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।